16 तारीख को तड़के 3 से 4 बजे के बीच का वक्त था जब 7 बसों और 3 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। घने कोहरे के बीच कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक बस और कारें हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा कहां और कैसे हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया, मरने वाले 4 लोग कौन थे, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। मथुरा में मंगलवार सुबह भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 7 बसों और 3 कारों में ये भयानक टक्कर हुई। सुबह के वक्त यात्री बसों में सो रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि उनमें से कई वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अचानक कोहरे के कारण एक बस की रफ्तार कम हो गई, तभी पीछे से आ रही दूसरी बस उससे टकरा गई। इसके बाद कई वाहन आपस में एक के बाद एक भिड़ते चले गए और ऐसे यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद वाहनों में आग लग गई जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना जोरदार था जिसकी आवाज बम विस्फोट जैसी लगी और फिर बस में आग लग गई। वो तेजी के साथ फैल रही थी। जान बचाने के लिए यात्री बस की खिड़कियों को तोड़कर बाहर कूदते नजर आए और जो सोए थे सोते रह गए। एक बस औरैया से नोएडा की ओर जा रही थी। ये डबल डेकर बस थी। बस पूरी तरह जल चुकी है, पूरा सामान खाक हो गया है। इस भयावह हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई। जिन लोगों की जान गई है उनमें से ज्यादातर मऊ, आजमगढ़ और कई और जिलों से दिल्ली की ओर जा रहे थे। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पुष्टि की कि राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। डीएम और एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी तुरंत हादसे के बाद मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनएचआई की टीमें आग बुझाने और बचाव कार्य में लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हम सभी देख रहे हैं कि आज सवेरे लगभग 4:45 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के 127 मील पर दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है, जिसमें 5 बसें और 2 छोटी गाड़ियां आपस में टकराई और जिनमें आग भी लग गई, जिसमें अभी तक 25 लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया और हम लोगों को मौके पर भेजा कि जाकर के राहत बचाव कार्य करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदना व्यक्त की है और जो घायल हैं उनका समुचित और बेहतर से बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए हैं और जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अपने राहत राशि से तत्काल 2-2 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि कोहरा चूंकि समय ज्यादा गिर रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ बैठ करके और अन्य लोगों के साथ ये व्यवस्था की जाए कि जब तक फॉग का सीजन चल रहा है जो गाड़ियां हैं उनको कन्वॉय में और स्पीड कम करके चलवाया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने कहा कि कोहरे के वक्त रात में 7 बसें और कई कारें आपस में टकरा गई। एक्सीडेंट के दौरान 4 से ज्यादा बसों में आग तक लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है टक्कर इतनी भीषण थी कि बसों में आग लग गई और कई यात्री इसमें झुलस गए। हादसे के रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो सामने आए हैं। एक घायल ने यह भी बताया कि वाहनों की टक्कर के बाद बसों में किस तरह से आग की लपटें उठने लगी। हादसे के वक्त यात्री बस में सो रहे थे, तभी करीब 4 बजे दुर्घटना हुई। एसएसपी का कहना है कि घायलों में ज्यादातर की हालत स्थिर है, इलाज चल रहा है। बीते 2 से 3 दिनों में ही यूपी के कई जिलों में हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सुबह मथुरा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी सुबह और रात में घना कोहरा देखा जा सकता है, जिससे सड़कों के साथ साथ रेल यातायात पर भी असर पड़ सकता है। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये वीडियो बनाए जाने तक प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया। इससे पहले सोमवार को ही नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 18 वाहन आपस में टकरा गए। एनएचआई अधिकारियों के अनुसार बहुत कम दिखाई देने के चलते एक यात्री बस डंपर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।